हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी टेस्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आज के क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, 4 पुरुष और 10 औरतें एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष तथा 4 औरतें उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष और 36 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो निकालना। क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है क्या? क्वेश्चन ए बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि 4 पुरुष और 10 औरतें एक काम को 24 दिन में करते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं 24 दिन में उतने ही काम करेंगे जितना 10 पुरुष और 4 औरतें 18 दिन में करेंगे। 10 पुरुष और 4 महिलाएं 18 दिन में करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? इफिशिएंसी निकाल लेंगे। किसका किसका? पुरुष और महिला का। 4 का टेबल से 6 का टेबल से काटो 4 बार में, 1 कटेगा आपका 3 बार में। देखो 4 गुने 4 16 पी हो जाएगा और 10 गुने 3 30 पी। 30 में से 16 जाएगा, 30 में से 16 जाएगा, बच जाएगा आपका कितना? 14 पी। बराबर इधर हो जाएगा 40 एम, इधर कितना होगा? 12। 40 में 12 जाएगा, 28 एम बचेगा। कट जाएगा, 1 बार में कटेगा, 2 बार में। पी बटे एम बराबर हो जाएगा आपका 2 बटे 1, यानी कि पुरुष और महिला का इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, एक महिला एक दिन में कितना करती है? 1 काम करती है। अब ये देखिए, ए भी आपका टोटल वर्क है और ए भी आपका क्या है? टोटल वर्क है। दोनों में किसी एक को उठा लीजिए, है ना। इसको ले लेते हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। उसी काम को कितने का निकालना है? 18 पुरुष और 36 महिलाएं। 18 पुरुष और 36 महिलाएं कितना दिन में करेगी, वो निकालना है। जहाँ पी है वहाँ पे क्या रखोगे? 2। जहाँ एम है वहाँ क्या रखोगे? 1। जहाँ पी है वहाँ पे 2 रखोगे, जहाँ एम है वहाँ पे 1 रखोगे। देखो 4 गुने 2 8, 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। 18 गुने कितना हो जाएगा आपका? 24 बड़े हो जाएगा 8 गुने 18 गुने 2 36 और 36 कितना आएगा? 72। 18 का टेबल से 1 बार में, 4 बार में, 4 का टेबल से 6 बार में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 6 दिन आएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन आपका आएगा ये। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद बढ़कर 12,500 रुपये तथा 6 वर्ष बाद 18,750 रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात करना। बोला जा रहा है एक राशि है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में। एक राशि क्या है वो पता नहीं, एक राशि क्या है वो पता नहीं, यही हम लोग को क्या करना? निकालना। लेकिन यहां से जब ये 3 वर्ष बीत जाता है, ठीक है, 3 वर्ष, 3 वर्ष में जो है 3 वर्ष बाद बढ़कर यानी बढ़कर हो जाता मतलब अमाउंट कितना? 12,500। और ये 6 वर्ष में, ठीक है, 6 वर्ष में मतलब 6 साल में 3 साल खत्म हो चुका। कितना साल बच जाएगा? यहाँ भी 3 साल बचेगा, है ना। ये बढ़कर कितना हो जा रहा है? वो देखिए दिया हुआ आपका 18,750 रुपया दिया हुआ, ठीक है। तो बोला रहा राशि क्या है वो हम लोग को निकालना। देखते हैं ये 3 वर्ष में आपका पैसा जो है वो 0 0 काट दो। 25 का टेबल से 50 बार में कट जा रहा है आपका 75 बार में, ठीक है। 25 का टेबल से 2 बार में, 3 बार में। हर 3 साल में आपका पैसा 2 रुपया 3 रुपया हो रहा है ना। तो देखिए इस राशि के लिए क्या होगा? अमाउंट होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 12,500 ये क्या है? अमाउंट है, तो डिवाइड करेंगे अमाउंट, यानी 3 का वैल्यू होगा, ठीक है। अमाउंट से और निकालना आपको क्या है? राशि निकालना, यानी प्रिंसिपल किसे गुना करेंगे? 2 से। देखो तो 12,500 बटे 2 कितना आ जाएगा आपका? 25,000। 25,000 बटे कितना आ जाएगा? 3 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा डी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन बोला रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 28 एंड ए प्लस बी बराबर 4। तो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। आपके पास यदि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना दे दिया हुआ? आपके पास दिया हुआ 28 और यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी इक्वल टू 4। हम लोग वैल्यू यदि एज्यूम कर रहे हैं, एक की जगह यदि हम 1 ले लें और
बी के जगह क्या ले लें 3, या ए के जगह हम क्या करें 3 ले लें और बी के जगह क्या करें 1 ले लें, दोनों का सम कितना हो जा रहा है 4। तो मेरा ए भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है आपका। देखो ए का क्यू यदि 3 लेंगे, 3 का क्यू 27 और 1 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है इसीलिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर, ए के जगह जब 3 लोगे तो 3 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता आपका कितना है 81 और प्लस 1 बराबर आएगा 82, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बोला 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 12% मत अमान्य थे, 12% मत अमान्य थे। एक उम्मीदवार को कुल मान्य मतों का 52% मिला। यदि कुल मत 62,500 थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मत ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 12% मत अमान्य थे, एक उम्मीदवार को कुल मान्य मतों का 52% मिले लिख देते हैं मिले। यदि कुल मत 62,500 थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये बोला जा रहा, एक चुनाव हो रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है एक चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जो है टोटल मत जो बता रहा है, कुल मत बोला जा रहा है, कुल मत था कितना 62,500 था, जिसमें से बोला जा रहा है क्या, इसमें से 12% मत अमान्य थे, ठीक है। अमान्य मत कितना हो जाएगा, यानी इनवैलिड जो हो गया, अमान्य मत हो जाएगा आपका 12%। अब जो आपका बच गया यहाँ पे मान्य मत बच गया होगा, तो मान्य मत जो भी बच गया, ठीक है, इसका बोला रहा मान्य मत का, इसमें 2 कैंडिडेट को मिला, एक मान लो कि फर्स्ट और एक मान लो सेकंड, ठीक है। इसमें बोला रहा मान्य मत का जो है, इसको फर्स्ट को कितना मिल गया, फर्स्ट को मिला 52%, तो ये मान्य मत का दूसरे को कितना मिला होगा 48%। यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, कुल मत मेरे पास कितना है 62,500 था, जिसमें से 12 अमान्य कर दिया गया, बचा कितना 88%, 88/100। इसमें से बोला रहा एक को जब 52 मिला, दूसरा कितना मिला 48, तो 48 बटे क्या होगा 100 होगा। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला ना 7 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 32 वर्ष और 37 वर्ष है उनको अन्य 2 से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि 7 व्यक्ति का एक मान लो ग्रुप है, ठीक है। इसमें से 2 व्यक्ति यहाँ पे क्या हो रहा है, चल जा रहा है और 2 व्यक्ति आ जा रहा है। ऐसा करने से क्या होता है, एवरेज आयु बढ़ जाता है। कितना बढ़ जा रहा है, 3 वर्ष क्या होता है, बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा रहा जो आने वाला जो 2 नया व्यक्ति है उसका एवरेज आयु क्या है, वो हम लोग को निकालना। तो सबसे पहले देखिए, यदि मेरा 2 व्यक्ति गया और 2 आया, तो मेंबर तो मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट 7 ही रहेगा। गया कितने का टोटल जोड़ो, 30 और 30 60 और 7 और 2 9, यानी 69 वर्ष का गया। और आया जब होगा इससे ज़्यादा का आएगा तब मेरा एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। और इससे यदि कम का आएगा तो एवरेज मेरा क्या होगा, घटेगा। मेरा एवरेज बढ़ रहा है, मैंने फिक्स है कि जितना का गया उससे ज़्यादा का आया होगा, ठीक है। तो नए व्यक्ति का जो होगा, नए व्यक्ति की औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के बाद नए व्यक्ति का क्या करेंगे, कुल आयु निकालेंगे, ठीक है। तो नए व्यक्ति का कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, निकले गए व्यक्ति यानी जितना गया उससे ज्यादा आया होगा। तो गया कितने का, देखो 32 का प्लस कितने का, 37 का, इतने का गया। अब इससे कितना ज्यादा आया, तो एक आदमी का बढ़ रहा है 3 और मेरे पास आदमी कितना 7, यानी कि 21 वर्ष का ज्यादा आया होगा। यानी टोटल मेरा आने वाला जो व्यक्ति है इसका टोटल एज इतना है ना। अब इसका एवरेज निकालने के लिए 2 का ये है, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये देखो मेरा हो गया 69 और ये हो जाएगा आपका 21, जोड़ दो 60 और 20 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, 90/2 यानी कितना आएगा 45।
तो जो मेरा आने वाला जो नया व्यक्ति है उसका एवरेज कितना है 45। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है ABC एक त्रिभुज है, कौन B का आंतरिक तथा कौन C का बाह्य समद्विभाजक D पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल BDC बराबर 30 डिग्री है तो एंगल BAC ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल बता रहा ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। बोला रहा है एंगल B का आंतरिक द्विभाजक तथा एंगल C का बाह्य द्विभाजक D पे मिल रहा है, यानी D पे प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल BDC ए एंगल आपके पास दे दिया हुआ कितना 30 डिग्री, तो निकालना एंगल BAC, ए वाला एंगल क्या है। देखो ए वाला जो एंगल होता है इसका क्या होता है, डबल होता है ना, यानी यहाँ पे एंगल ए जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्या होगा, D होगा। तो एंगल ए बराबर 2 गुने 30 बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। एक पात्र जो दूध से भरा है उसमें 8 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और की जाती है तथा दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है। प्रारंभ परिस्थिति में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ए बोला जा रहा है आपका कि एक पात्र जो दूध से भरा, एक पात्र में आपका अभी कंप्लीट जो है वो क्या है, दूध है, ये दूध से भरा हुआ। ठीक है, इससे 8 लीटर दूध निकाल दिया, यहां से 8 लीटर जो है दूध निकल जा रहा। दूध निकाल कर पानी से, और इसको जो है वो भर दिया जाता है। किससे भर दिया जाता है, ये निकल रहा 8 लीटर, तो 8 लीटर क्या किया, पानी से क्या कर रहा, भर रहा। ठीक है, यह प्रक्रिया 3 बार और किया जाता है, मतलब टोटल कितना बार हो गया, 4 बार। ऐसा करने के बाद फाइनली जो इसमें जो बच रहा है वो बता रहा है क्या, दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना बता रहा, 16 रेशियो कितना 65 है। तो पूछा रहा बताइए प्रारंभ में परिस्थिति में दूध की मात्रा क्या, यानी इसका जो क्वांटिटी क्या था वो निकालना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनाने का देखिए एक छोटा तरीका आपको बताते हैं। याद रखिए 1 माइनस यहाँ भी हो जाएगा n घात में, और मिल्क बटे हो जाएगा मिल्क प्लस वाटर भाग बराबर बदला गया भाग। जहां n क्या बताएगा आपका, जहां n बराबर बताएगा प्रोसेस, प्रक्रिया, है ना, नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी ये प्रक्रिया कितना बार हुआ, प्रक्रिया कितना बार हुआ, टोटल 4 बार। 1 माइनस 4 रखो, और यहाँ पे देखो मिल्क कितना, 16, मिल्क प्लस वाटर कितना होगा, 65 प्लस 16 कितना होगा, 81। इतना भाग बराबर कितना से बदला जा रहा है, वो देखो बदला जा रहा है कितना से, 8 से, है ना। अब देखो ये 16 का यदि निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो 1 माइनस 16 यानी 2 की पावर 4 2 निकलेगा, 3 की पावर 4 3 निकलेगा, इतना भाग बराबर 8 होगा। देखो सॉल्व करेंगे, 1/3 भाग, 1/3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 8, इसलिए 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 8 या 24 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 24 लीटर होगा, है ना, यानी आंसर का बी होगा। चलिए नेक्स्ट, दिया हुआ है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू π/2 एंड 10a इक्वल टू दिया हुआ आपका 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक a प्लस कॉसेक बी। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि ये देखिए 10a का वैल्यू दिया हुआ है, तो 10a यदि यहाँ पे दिया हुआ है तो 10a बराबर जब दिया हुआ आपका 10a बराबर हो जाएगा आपका 1/√3, मतलब यहाँ से क्या बात करें 30 डिग्री होगा, यानी कि a कितना निकल जाएगा आपका, a निकल जाएगा 30 डिग्री निकलेगा।
आपसे इसका वैल्यू पूछा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए प्लस सेक ए के जगह हम क्या, बी के जगह क्या करें, यहाँ से बी क्या करेंगे 90 माइनस क्या करेंगे ए, 90 माइनस ए करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस सेक 90 माइनस ए भी बदलता है किसमें, कॉसेक में, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए 2 कॉसेक ए हो जाएगा, और 2 कॉसेक ए बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉसेक 30 डिग्री। 30 का वैल्यू क्या होता है 2, यानी 2 गुने 2 कितना आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 4 होगा ना। चलिए नेक्स्ट, बोला रहा ए तथा बी एक व्यापार में 11:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए तथा बी एक व्यापार में 11:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान कर दिया जाता है और एक का हिस्सा 990 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, वो निकालना। देखो ए तथा बी एक व्यापार में 11:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान दिया जाता है और एक का हिस्सा 990 रुपया है तो कुल लाभ क्या होगा वो निकालना। ठीक है, बोला जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन में। देखिए मान लेते हैं क्या बिजनेस में कुल लाभ, आप मान लो कुल जो लाभ मान लेते हैं कितने का, x का दिया हुआ, ठीक है, x रुपए का मान लेते हैं। इसमें से दान दे दिया कितना परसेंट, 10% दान दे दिया। ठीक है, दान दे रहा है वो 10%, 10% जो है वो दान दिया, 10% घट जाएगा तो मेरे पास बचेगा कितना, x का कितना बचेगा 90%। और इसको बांट रहा है किसमें, a और b में। a और b में यदि देखो a और b का जो पूंजी का अनुपात है वही आपका क्या होता है, लाभ का अनुपात हो जाता है। ठीक है, कब, जब आपका टाइमिंग क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे टाइमिंग इसका सेम है तो जो मेरा ये पूंजी का अनुपात है यही क्या हो गया आपका लाभ का अनुपात, यानी बढ़ेगा कितना 11:9 में। जिसमें बोला रहा है ए का शेयर दिया हुआ है 990 रुपया, तो किसका निकालना है, कुल लाभ निकालना है। तो यदि ये बात करें 990 जो आपका ही टोटल मेरे पास दान देने के बाद कितना बच गया, x गुने 90%, 90 बड़े क्या होगा 100, ये टोटल इतना बट रहा है किस रेशियो में, 11 और 9, यानी 11 + 9 ये 20 टोटल हो गया। जिसमें ए का शेयर कितना है 11, बराबर वो दे रखा है 990। अब यहाँ से क्या हम x नहीं निकाल सकते हैं, x काट दीजिए, जो आएगा वो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट, बोला रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 50 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वैकल्पिक रूप से ए की सहायता एक दिन बी द्वारा तथा अगले दिन सी के द्वारा की जाती है तो काम समाप्त करने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, वो निकालना है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक काम है जिसमें 3 आदमी कर रहा है ना, 3 आदमी द्वारा किया जाता है, ए, बी और सी। ए उस काम को कंप्लीट करेगा तो 30 दिन का समय लेगा, बी यदि उस काम को करेगा तो 50 दिन का समय लेगा, और सी यदि उस काम को करेगा तो 40 दिन का समय लेगा। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो यदि मतलब सबका एलसीएम बात करें तो एलसीएम आएगा आपका 600 आएगा। ठीक है, तो ये 30 का टेबल से देखो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में। नहीं, ए यदि 30 दिन में 600 काम करेगा, एक दिन में करता कितना, 20 करेगा। बी एक दिन में कितना कर देगा, देखो एक कट जाएगा आपका 50, यानी कि ये 12 बार में कट जाएगा, है ना। और ए आपका कट जाएगा कितना बार में, देखो ये 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला रहा है यदि वैकल्पिक रूप से ए की सहायता एक दिन बी करता है और अगले दिन सी करता है तो ये पूरे काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा वो निकालना। इसका मतलब ये निकलता है क्या कि ए कंटिन्यू है, यानी एक दिन काम करेगा ए प्लस बी, एक दिन कौन काम करेगा ए प्लस सी, फिर करेगा ए प्लस बी, फिर करेगा कौन ए प्लस सी। तो ए और बी ने पहले दिन में कितना किया, देखो 32, और ए और सी ने दूसरा दिन में कितना किया 35, यानी दोनों ने हर 2 दिन में कितना काम कर रहा है, देखो 67। अब समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 67 का टेबल पढ़ो, देखो कितना बार जाएगा। इनको लगता है कि 4, 5 बार यदि लेंगे तो आपका ज़्यादा 8 6 48,
9 बार जाएगा, देखते हैं 8 बार तो ले लेना चाहिए। 67 गुना 8 कितना होगा, 8 7 56 का 6, बैलेंस कितना बचेगा 5, 48 और 5 कितना होगा 53, 536, 9 बार नहीं जाएगा, है ना। तो देखिए इसका टेबल यदि हम लोग 8 यानी कि 8 राउंड जाएगा, और एक राउंड कितने दिन का होता है, 2 दिन का, 8 गुने 2 16 दिन मेरा खत्म हो चुका है, काम कितना हो गया 536। अभी भी मेरे पास बच गया, कितना काम बच गया देखो, इस यदि इधर होगा 4, इधर हो जाएगा 6, 64 काम अभी भी बचा हुआ था, अभी भी समय लगेगा। अब जो 64 काम बचा, अब बारी किसका है देखो, बारी मेरा ए और बी का। ए और बी एक दिन में कर कितना पाता है 32, तो एक दिन में यदि 32 करेगा तो एक दिन कंप्लीट लेगा, और एक दिन जब कंप्लीट लेगा तो यहाँ से 32 काम फिर हट जाएगा, बचा मेरा कितना 32, फिर एक दिन का समय लगेगा, फिर जो समय लगेगा अब कितना लगेगा, तो मेरा बच गया काम कितना 32, और अब करेगा कौन, ए और सी, एक दिन में करता कितना 35, यानी आंसर होगा 8 गुने 2 16 और एक 17, 17.32 बटे कितना आएगा 35 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यदि बात करें तो आएगा आपका, आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, बोला जा रहा है ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है, तो देन निकालना ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। यहां पे दिया हुआ आपका, देखिए तो ए स्क्वायर दिया हुआ है प्लस ए 8b को क्या हम ये 4b का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 9c का स्क्वायर बराबर एक गुना कर दो, क्या होगा 4ab आएगा और प्लस 4 तिया हो जाएगा 12bc होगा। अब इसको इधर ले आओ, a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर माइनस देखो ये 4ab आएगा, प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 9c का स्क्वायर माइनस 12bc आएगा, बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से यहाँ तक देखो ये फार्मूला a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस हो जाएगा 3c का प्लस नहीं माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर ऑफ सम यानी क्या होगा 0 दिया हुआ, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। यहाँ से आपका क्या होगा a बराबर 2b निकलेगा, और यहाँ से 2b बराबर क्या निकलेगा 3c निकलेगा। a बटे b बराबर 2/1 और b बटे c बराबर 3/2। a रेशियो b आपके पास है, b रेशियो c है, तो a b c नहीं निकलेगा, इसीलिए हम निकालेंगे a रेशियो b रेशियो c बराबर देखो 2 1 3 2, 3 गुने 2 6, 3 गुने 1 3 और 2 गुने 1 2, आने का आएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आएगा, है ना। ऑप्शन आपका आएगा 6 3 2, 6 3 2 ऑप्शन आएगा सी आएगा। चलिए नेक्स्ट, बोला रहा यदि नाव की गति स्थिर जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की गति स्थिर जल मतलब स्टील वाटर में नाव की गति दिया हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या है। बोला जा रहा है क्या धारा की दिशा में जो है वो 12 मिनट का समय दिया हुआ, समय दिया हुआ 12 मिनट का, और यहाँ पे दूरी क्या है वो हमसे पूछा जा रहा है। यदि बोला रहा बोट का स्पीड कितना दिया हुआ, स्टील वाटर में दिया हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा और स्ट्रीम का कितना दिया 5, तो जब ये धारा के साथ में चलेगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, देखो इसका स्पीड होगा 20 + 5 यानी 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा, और कितना देर चल रहा है 12 मिनट। तो दूरी कितना तय करेगा, दूरी बराबर आपको पता है चाल गुने समय, चाल में कितना हो जाएगा आपका 25 गुने समय क्या है 12 मिनट है, इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60, कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 5 बार में, और आंसर होगा आपका 5 किलोमीटर, ऑप्शन आएगा आपका ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 13,
यहाँ पे दिया हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 9। तो यहाँ से क्या x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x रेशियो y यानी x बटे y। तो बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे यदि बात करें y प्लस 3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5। देखो यहाँ पे यदि हम लोग x का जो वैल्यू निकालेंगे तो x का एक वैल्यू आपका प्लस 3 आएगा और x बराबर क्या आएगा -3 आएगा, है ना। -3 आएगा। यदि यहाँ पे हम प्लस 3 लेते हैं तो प्लस 3 लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि x प्लस 2 बराबर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार 3 लिख दो और x माइनस 2 बराबर x प्लस 2 बराबर -3 लिख दो, है ना। यहाँ पे लिख दो y प्लस 3 बराबर क्या लिख दो 5 और एक बार लिखो y प्लस 3 बराबर क्या करो -5, ठीक है। ये बातें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या यहाँ से यदि आप x निकालोगे तो यहाँ से x निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, देखो x निकल जाएगा तो 1, और यहाँ से यदि आप x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो -5 आएगा, ठीक है। यहाँ से यदि आप y निकालोगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और यहाँ से यदि y निकालोगे तो कितना निकल जाएगा आपका -8। अब यदि हम x बटे y निकालें तो x बटे y मेरा जो निकलेगा एक वैल्यू यदि हम लेंगे पहले वाला तो 1 बटे और क्या निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, और दूसरा यदि निकालेंगे x बटे y बराबर, तो यहाँ पे यदि बात करें तो निकलेगा पहला -5 बटे -8, एक कट जाएगा यानी 5 बटे क्या होगा 8। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका ये होगा 5 बटे 8, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा बी होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए आपका हल्का क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 3/4, तो आप इसको निकाल लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि आपको ये पता है क्या ए होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस 3 4, तो ए कितना निकल जाएगा 5। अब आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष ए इतना दिया हुआ, बी इतना दिया हुआ, सी इतना दिया हुआ, डी इतना दिया हुआ। चतुर्भुज की आकृति ज्ञात करना, यानी किस टाइप का ये चतुर्भुज होगा वो निकालना। तो देखो ये 3 शीर्ष आपका 4 शीर्ष दिया हुआ चतुर्भुज का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए कि कैसा चतुर्भुज है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, ए डी निकालना पड़ेगा, विथ डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि AC और BD, तब पता चलेगा आपका एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है। देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या, जैसे भी मान के चलो अभी यहाँ पे क्या, जैसे एक आपका AX1 Y1 और एक यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ एक लाइन का B, दूसरा छोर का B आपका हो जाएगा X2 Y2, है ना। तो ये डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ये यहाँ से ए बी की दूरी यदि हम लोग निकालेंगे तो ए बी बराबर रूट के अंदर आपका होगा x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस आएगा तो स्क्वायर करना तो का प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला का यूज करते हुए चतुर्भुज का क्या करेंगे, सारा भुजा निकालेंगे। तो पहले ए बी निकालोगे, देखो ए बी निकालोगे तो x1 और ये क्या होगा x2 घटा दो, यानी कि ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस देखो 0 और फिर आपका कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा 25, 16 5 41, रूट के अंदर कितना आएगा 41। BC यदि आप निकालोगे तो BC मेरा कितना हो जाएगा, देखो BC 4 में से 5 जाएगा यानी 9 जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस यहाँ पे देखो आपका 5 में से 9 यानी कि 4 16, ए भी आपका मिल रहा है अंडर रूट कितना होगा 41। अब निकालेंगे ए बी बी सी सी डी निकालेंगे, है ना। सी डी यदि निकालेंगे देखो सी डी 9 में 5 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 में 4 जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ए बी निकलेगा आपका 41। और निकालते हैं ए डी निकालेंगे, तो ए डी यदि आप निकालोगे देखो ए डी
जीरो में 5 जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस जीरो में 4 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, ये भी क्या निकल गया 41। देखिए तो यहाँ से हम ये भुजा सब बराबर निकल गया, तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपका वर्ग होगा, है ना, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते अभी क्या कि ये रोम्बस होगा समचतुर्भुज। अब डायगोनल देखते हैं, डायगोनल निकालेंगे, यदि डायगोनल दोनों इक्वल होगा तो ये स्क्वायर होगा, और यदि डायगोनल आपका इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, रोम्बस होगा। डायगोनल पहला मेरा क्या बनेगा, पहला डायगोनल मेरा बनेगा, जैसे मान लो कि ए है, बी है, सी है और डी है, तो पहला डायगोनल क्या बनेगा, ए सी। ए सी निकालोगे तो ए सी देखो, ए और सी, ए सी 0 में से 9 जाएगा, 9 दोनों में 9 आएगा, 9 9 कितना आएगा 81 प्लस क्या आ जाएगा रूट के अंदर 81। दूसरा क्या होगा बी डी, बी डी देखो, बी डी यदि हम लोग बात करें तो बी डी में देख लो, बी 4 और डी कितना 5, यानी कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और प्लस फिर यहाँ पे देखो आपका कितना बी में 5 है और क्या 4, 1 का स्क्वायर 1। देखो ये बराबर आपका डायगोनल नहीं है ना, मतलब ये क्या होगा स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा रोम्बस होगा, यानी ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा, है ना। नेक्स्ट बोला रहा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 42 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या है। ये आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ऐसे देखिए बोला जा रहा है क्या, एक रोम्बस दिया हुआ, ठीक है, इसका दोनों डायगोनल दिया हुआ, कितना कितना दिया हुआ, एक 42 दिया हुआ और क्या दिया 20 दिया हुआ। तो हम लोग पता है क्या रोम्बस का जो डायगोनल जो होता है, ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है इक्वली डिवाइड करता है, और जहाँ डिवाइड करता है वहाँ कितना डिग्री कौन बनाता है 90। तो एक 42 है तो 21 होगा, एक 40 है तो कितना होगा 20 होगा। देखो ये ट्रिपलेट लगा दो, 20 21 और हो जाएगा आपका 29 में ट्रिपलेट होता है 29 निकलेगा। क्यों जी, देखिए समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस लगाओगे तो 29 निकलेगा। अब परिमाप तो 29, ए भी 29 रहा होगा, ए भी 29 रहा होगा, ए भी 29 रहा होगा, यानी कि परिमाप जो मेरा होगा, परिमाप होगा 4 गुने कितना हो जाएगा 29 बराबर, देखो कितना आ जाएगा आपका 116 आएगा, है ना। ऑप्शन आएगा आपका बी आएगा। नेक्स्ट बोला रहा एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, वह नगद भुगतान करने पर अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है। यदि वह छूट देने के बाद 1496 रुपया प्राप्त करता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं क्या इस वस्तु का जो है सीपी मान लेते हैं कितना x रुपया। अब इसमें क्या करता है कि दाम बढ़ा देता है 60%, यदि वो बढ़ा देता है तो यहाँ पे क्या होगा उसका मार्क प्राइस, इसमें वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बोला जा रहा है कि बेच रहा है कितना में बेच रहा है 1496 में, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ वो हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले सीपी निकल जाएगा, एसपी आपके पास है, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो देखो सीपी मेरा x है, दाम बढ़ा दिया 60, 160 बड़े कितना हो जाएगा 100, डिस्काउंट दिया 15 का 85 बड़े कितना हो जाएगा 100, डिस्काउंट देने के बाद वो बेचा कितना में 1400 कितना 96 में। अब इसको आप काटेंगे तो 5 का टेबल से 17 बार में, 5 का टेबल से 20 बार में, 20 का टेबल से कट जाएगा 8 बार में, ये हो जाएगा 17 गुना 8 136, फिर 17 गुना 8 136, एक कट जाएगा आपका 11 बार में, x बराबर 1100 आपका सीपी आया। और एसपी का यदि बात करें देखिए आपका सीपी है ना, और एसपी आपका देखो कितना दिया हुआ 1496। देखो प्रॉफिट कितने का होगा, दोनों का माइनस करो, प्रॉफिट बराबर 396 होगा, है ना, यानी 396 रुपया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी आएगा। हाँ चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा इंटू कॉस 30 बराबर √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 15 दिया हुआ। और इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है आपका
कि आपके पास दिया हुआ टेन थीटा दिया हुआ, टेन थीटा इंटू दिया हुआ कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू बोला जा रहा है √3/2। तो देखो ये √3/2 कट जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1 आया। तो टेन थीटा में 1 किसका वैल्यू, 1 कितना डिग्री में होता है 45 45, तो थीटा इक्वल टू 45 आया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा रहा, तो बताइए साइन थीटा माइनस 15, तो साइन थीटा के जगह आप क्या रखोगे 45 माइनस 15, यानी कि ये निकल जाएगा आपका साइन 30 निकलेगा। साइन 30 का वैल्यू होता क्या, हाफ होता, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2, यानी ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला है यदि 9 आदमी प्रतिदिन घंटे काम करने के बाद 1080 रुपया प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 8 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करने के बाद प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। लग रहा है कुछ पहला लाइन में मिसिंग दिख रहा है, लग रहा है 9 आदमी प्रतिदिन इफ 9 पर्सन्स वर्किंग 8 आवर्स, यहाँ पे 8 घंटा छूटा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा यदि 9 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करने के बाद 1080 रुपया प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो आपसे पूछा रहा 8 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करने के बाद प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए, M1 D1 H1 बटे होता है W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 होता है, जिसमें क्या बताता है M मैन आदमी बताता है, D डे यानी दिन बताता है, H आवर यानी कि समय बताता है, और W वर्क काम बताता है। आपको ये हमेशा याद रखना कि सिर्फ काम आपका नीचे होगा, बाकी सारी चीज़ें क्या होता है ऊपर होता है। चलिए देखिए बनाते हैं, 9 आदमी पर डे 8 घंटा काम करके एक सप्ताह, दोनों जगह कॉमन है, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, एक सप्ताह में 1080 रुपया कमाते हैं, बराबर 8 आदमी पर डे 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में यानी 7 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, तो x रुपया कमाएंगे। ये 7 से 7 आपका कट जाएगा, 8 से 8 आपका कट जाएगा। अब यदि हम लोग काटेंगे 9 का टेबल से काट दो, 9 का टेबल से कट जाएगा आपका 9 गुने 1 9 गुने 2 यानी कि 12 12 में कट जाएगा। x बराबर यदि हम लोग बात करें 12 ने 120 होगा, तो 12 गुने 6 कितना हो जाएगा 72 यानी 720 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 720 रुपया। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें 20, ये देखिए एरिया का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है, इसको आप जो है खुद ट्रैक कीजिए और आंसर कमेंट में जरूर बताइए। एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुना है, 245 मीटर क्यूब वाला, ये क्यूब नहीं होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा, है ना। 245 मीटर स्क्वायर वाला एक खेल मैदान भूखंड के कुल क्षेत्रफल का आधा है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोला रहा है इन ए ट्रायंगल ABC if B equal to 90 degree and AB ratio BC equal to 2:1 then find the value of sin C plus cot A plus tan B। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB बता रहा है कि B 90 डिग्री है। अब A बोला रहा है कि AB रेशियो BC इक्वल टू 2 क्या दिया 1। ये यदि परपेंडिकुलर बेस तो ये हाइपोटेनस अंडर रूट कितना आएगा 5 आएगा। आपसे पूछा जा रहा है साइन C, तो निकालना है साइन C प्लस कॉट A निकालना है और प्लस tan B निकालना है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो साइन C लेंगे, साइन C यहाँ से देखो लेंगे, साइन C यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 2 बटे क्या हो जाएगा √5 प्लस कॉट A यहाँ से लेंगे, ए परपेंडिकुलर ए बेस, तो बेस बाय परपेंडिकुलर यानी 2 बटे 1 प्लस tan B आप यदि लेते हैं तो tan B आपका हो जाएगा, तो tan B यदि आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर बाय कितना हो जाएगा बेस यानी 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे।
10b हो गया। बोला दो त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर सर्वांगसम है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी दो ट्रायंगल आपका सर्वांगसम होता है तो उसका दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यदि ए आपका 72 है तो इसका भी एरिया क्या होगा, 72 होगा। ओके, अब ये था आज का आपका टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए के साथ